अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिजिक्स क्लास फर्स्ट ईयर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 7 से टॉपिक करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इससे पहले हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अब हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। जब कोई पार्टिकल किसी सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास क्या है, एक तो वो सर्कल में इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, मतलब उसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी होगी और उसके पास टेंजेंट वेलोसिटी भी होगी, वीपी, जिसको हम नाम दे रहे हैं टेंजेंट वेलोसिटी। ये जो पार्टिकल है जब पी पॉइंट पे होगा इसके पास एक टेंजेंट वेलोसिटी इस तरह से भी होगी और वो सर्कल में भी इस तरह से मूव करेगा। अब मैंने ये टेंजेंट इस तरह से ड्रा किया है और ये जो प्रोजेक्शन है उसकी वेलोसिटी में इसको मैं v का नाम दे रहा हूँ, इसको vp का नाम दे रहा हूँ। ये बिल्कुल वही पहले की तरह, ये बाकी सारा का सारा वही इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की तरह, जो सर्कल में इस तरह से हमने क्या कर रहा है कि ये जो पार्टिकल है इस सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं आपके पास दो ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं, एक तो ये है, एक ये है। इन दोनों को हम यहां से निकाल के सेपरेट हम इनको स्टडी करेंगे। पहले मैं क्या करता हूं, ये वाला जो आपको पास ट्रायंगल नजर आ रहा है इसको मैंने यहां पे ड्रॉ किया है, ये ऊपर वाला। अब यहाँ ये जो वेलोसिटी है ये प्रोजेक्शन की सिमत में है, ये जो है ये टेंजेंट है, सर्कल के एक रास्ता टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। इसका मतलब ये वेलोसिटी तो सिर्फ वर्टिकल है, वाई एक्सिस में है, और ये जो है वीपी ये वाई में भी है एक्स में भी है। इसका मतलब हमने इस वेलोसिटी के फिर कंपोनेंट्स ड्रा करने होंगे, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। फिर वही हम लेंगे जो इस वेलोसिटी के पैरेलल होगा, जो इस वेलोसिटी के पैरेलल होगा, फिर वही कंपोनेंट हम कंसीडर करेंगे। यहाँ आप देखें इसके कंपोनेंट, एक तो ये हमने वर्टिकल ड्रा किया, एक इसका हॉरिजॉन्टल आएगा। इसको मैं वीपी वाई का नाम दे रहा हूँ, वीपी एक्स का नाम दे रहा हूँ। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो वीपी वाई है ये इस वेलोसिटी के वर्टिकल है, तो ये जो वेलोसिटी होगी इसी कंपोनेंट के इक्वल होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू वी पी वाई। और हम बखूबी जानते हैं कि ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसको हम साइन थीटा लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल को हम कॉस थीटा लिखते हैं। तो v इज इक्वल टू वी पी साइन थीटा, क्योंकि वी पी वाई को हमने साइन थीटा लिखा है, वी पी साइन थीटा। अब यहां आप देखें ये तो चले इस ट्रायंगल का ये एंगल हो गया थीटा, ये बचेगा 90 माइनस थीटा। क्यों? दरअसल किसी सर्कल के क्रॉस आप जो टेंजेंट ड्रा करते हैं किसी भी पॉइंट पे, वो दरअसल रेडियस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यही जो आपने टेंजेंट ड्रा किया है ये तो रेडियस है, रेडियस सपोज इस तरह से है, रेडियस और क्या होगा ये टेंजेंट, एक दूसरे के साथ इनका क्या होगा, परपेंडिकुलर ये दोनों होंगे। इनको अगर हम इस तरह से लिख लें तो क्या होगा, फिर भी इनके दरमियान एंगल क्या होगा, 90 का होगा। इनको हमने अगर इस तरह कंसीडर किया हुआ है तो भी इनके दरमियान एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो अगर थीटा इसका है तो बाकी जो इसके लिए बचेगा 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि टोटल है 90 में से ये थीटा निकल जाएगा, इसके लिए जो बचेगा 90 माइनस थीटा बचेगा। अब v इज इक्वल टू वी पी साइन 90 माइनस थीटा, v इज इक्वल टू, अब ये जो साइन 90 माइनस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू वी पी कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा की जगह मैंने कॉस थीटा पुट कर दिया, v इज इक्वल टू वी पी कॉस थीटा।
अब ये जो VP है इसको मैंने लिखा है V इज इक्वल टू आर ओमेगा, हमने पढ़ा हुआ है VP इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर को हम यहाँ एक्स नॉट लिख रहे हैं तो VP इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा। अब आप VP की जगह एक्स नॉट ओमेगा लिख दें, V इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस थीटा, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब हम करते हैं एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। उसके लिए आपने ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करना है ONP या OPN, OPN। तो यहां से आप देख सकते हैं ये वाला जो है ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस। तो इस ट्राइंगल से अगर हम यहां से cos थीटा निकालना चाहें, देखिए आपके पास दो चीजें गिवन है, एक तो परपेंडिकुलर गिवन है, एक है हाइपोटेनस। ये है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर x है, हाइपोटेनस x नॉट है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, लेकिन आपके पास नहीं है तो बेस नहीं है। तो इस तरह की कोई रेशो देखें जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में हो, वो क्या है। अब देखें cos थीटा अगर हम निकालना चाहें, cos थीटा क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेनस होता है cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस। ये है बेस, ये हो गया हमारे पास बेस, और ये नीचे है हाइपोटेनस। ये जो बेस है, बेस आपके पास है NP, बेस हो गया NP ओवर हाइपोटेनस है OP, NP ओवर OP, ये हमारे पास है cos थीटा के इक्वल। अब cos थीटा इज इक्वल टू NP तो हमारे पास है नहीं, NP की जगह हम NP लिख लेंगे, और OP की जगह आप देखें तो वहां पे आप इसको x नॉट लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू NP ओवर x नॉट। ये सारा प्रोसेस हम कर क्यों रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम cos थीटा की वैल्यू को निकाल के यहाँ पे पुट करें, ताकि हमारे पास किसी ना किसी तरह से किसी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाए, उसको यहाँ पे पुट करें। अब पहले हमने cos थीटा फाइंड करना है। cos थीटा को अगर हम इस ट्राइंगल से इस तरह से निकाले तो तब हमारे पास ये नहीं निकलेगा। cos थीटा आ रहा है NP ओवर x नॉट, cos थीटा इज इक्वल टू NP ओवर x नॉट। आप यहां से देख सकते हैं कि ये जो NP है, ये NP आपके पास इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उसके लिए फिर हमने पाइथागोरियन थ्योरम की मदद लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए अगर आप इस ट्राइंगल के लिए आप जब ट्राइंगल OPN पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो वो आएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये जो हाइपोटेनस है ये है x नॉट, हाइपोटेनस ये जो OP है ये है x नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आपके पास इक्वल आ रहा है x के, एक्स स्क्वायर प्लस NP, ये जो है NP स्क्वायर, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज लिख दी हैं उनकी। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये देखें x नॉट स्क्वायर, ये x स्क्वायर को इधर ले आए, x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू NP स्क्वायर। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें, NP इज इक्वल टू x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, NP की वैल्यू आ जाएगी। इसको सपोज आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें। आप क्या करें, इसी NP की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दें 2 में, तो आपके पास cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। cos थीटा इज इक्वल टू, अब NP की जगह मैं लिखूंगा x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये NP की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है। NP की जगह x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल स्क्वायर रूट ओवर x नॉट। अब इसी cos थीटा की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें आप, x
ये जो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू है इसको आपने पुट करना है 1 में। यहाँ cos थीटा की जगह आप cos थीटा की वैल्यू पुट कर दें अब, तो आपके पास आएगा v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, cos थीटा की जगह मैं लिखूंगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट। अब एक्स नॉट से एक्स नॉट क्या हो जाएगा, कैंसल। बाकी जो बचेगा v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू। अब हम देखते हैं कि ये जो वेलोसिटी है मैक्सिमम कहाँ पे होती है और मिनिमम कहाँ पे होती है। फर्ज किया ये जो कोई चीज है, अब ये है उसकी मेन पोजीशन। जब ऑब्जेक्ट इस तरह से टू एंड फ्रो मूव करेगा, यहाँ पे आप यहाँ नोट कर सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इसके क्रॉस टू एंड फ्रो मूव करेगा तो ये जब इस एक्सट्रीम पे और इस एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो ये थोड़े वक्फे के लिए रुक जाएगा, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी जीरो और यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट मीन पे आएगा तो मीन पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अब इसी चीज को देखना है कि एक्सट्रीम पे वेलोसिटी कितना होती है और मीन पे कितना होती है। आपने कंसेप्चुअली यही सोचना है कि मीन पे क्या होगा, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी और एक्सट्रीम पे उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। तो पहले हम देखते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी। मैंने कहा मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अगर हम मीन की बात करें, मीन पे ये जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है x वो है जीरो। मीन पे x है जीरो, तो जब आप इसमें पुट करेंगे x की जगह जीरो तो फिर क्या होगा, v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस जीरो। तो ये जीरो इससे जो निकलेगा तो वही एक्स नॉट स्क्वायर आ जाएगा। v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट, v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब जब डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो वेलोसिटी मैक्सिमम, मतलब मीन पे वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। अब अगर हम मिनिमम वेलोसिटी देखें, मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक्सट्रीम पे पहुंचेगा, ये जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है ये मैक्सिमम जब हो जाए, एक्स नॉट के इक्वल हो जाए, तब क्या होगा, v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, क्योंकि x की जगह अब आपने एक्स नॉट पुट कर देना है। v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर। तो एक्स नॉट स्क्वायर से एक्स नॉट स्क्वायर जब माइनस होगा तो ये जीरो हो जाएगा, टोटल आपके पास आएगा जीरो। v इज इक्वल टू जीरो, मतलब जब ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, मतलब उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। यही तो हमने आज प्रूफ करना था कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी और मिनिमम वेलोसिटी कहाँ होगी। अब ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी थी हमारे पास, मैक्सिमम वेलोसिटी तब आई जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो, मतलब मेन पोजीशन पे वेलोसिटी होगी मैक्सिमम, जो कि है v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम होगी क्योंकि वहां पे एक्स नॉट के इक्वल हो जाता है। ओमेगा v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, एक्स नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू जीरो। अब इसी डायग्राम से अगर आप देखें तो जब एंगल जीरो से, आपकी बुक में एंड में ये जो पैराग्राफ लिखा होगा, ये जो यही पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, जब वो एंगल जीरो से 90 पे आएगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो होगी O से D। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा तो ये जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है ये अपवर्ड, मतलब क्या होगा, O से D की तरफ जाएगा। जब ये ऑब्जेक्ट 90 से 180 पे आएगा तो ये जो प्रोजेक्शन है वो क्या होगा, पहले O से D गया था,
फिर डी से ओ आएगा, फिर जब ये ऑब्जेक्ट 90 से 270 पे जाएगा, 90 से 270 पे, तो प्रोजेक्शन क्या होगा, डी से ई की तरफ आएगा। फिर जब ऑब्जेक्ट यहां इस पॉइंट से 270 से 360 की तरफ जाएगा, इधर से इधर जाएगा, तो फिर क्या होगा, ये ई से ओ की तरफ डायरेक्शन होगी उसकी। समझ आ गई ना, 0 से 90, ओ से डी, 90 से 180, डी से ओ, 180 से 270, 180 नहीं 90 से 270 करेंगे तो डी से ई की तरफ आएगा। 270 से जब 0 की तरफ जाएंगे तो ये फिर ई से ओ की तरफ जाएगा। ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आई होप सो के आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।